वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। हमेशा से एक बात मैंने बोली है कि हमारे जितने भी दुख हैं, परेशानियाँ हैं, पेन हैं, या स्पेशली कोई चीज़ जो हमारे दिमाग को हर वक्त जो है ना रेस्टलेस रखे हुए हैं, तज़ब्ज़ुब में डाले हुए हैं, वो या हमारे पास से जुड़ी है या फ्यूचर से रिलेटेड है। क्या वजह है कि हम मतलब जो है ना इन चीज़ों से निकल नहीं पाते। हमारे पास्ट में हमारे साथ अगर कुछ हुआ है, हम कहीं क्लिंग कर गए किसी इंसिडेंट के साथ, वो किसी वक्त का भी हो सकता है। आज से 2 दिन पहले आपके साथ किसी ने रास्ते में बदतमीज़ी कर दी हो, दिमाग ये क्या, किसी आपके जानने वाले ने आपके साथ कोई ऐसी बात कर दी हो कि आपको एकदम आप शौक में हो, अभी तक कुछ भी हो सकता है, आप रेस्टलेस रह रहे हो। क्या तरीका है कि मैं उससे अब मूव ऑन करूँ? आप मूव ऑन नहीं कर पाते, स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हैं। तो स्पेशली जो लोग मुझे सुनते हैं वो ओबियसली वो मोस्टली जो है वो किसी एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं, तो हाइपर सेंसिटिव हैं या सेंसिटिव हैं, नहीं निकल पाते। घरेलू टेंशन, किसी की बात ऐसी लग गई, किसी की बात दिल में रह गई है अभी तक। इसी तरह कोई हो सकता है कोई ऐसे कोई पुराना कोई ट्रॉमा हो जिससे जान ना छूट रही हो, अभी तक ख्वाबों में आ रही हों वो चीज़ें आपको बार बार। तो क्या किया जा सकता है कि हम उससे मूव ऑन कर जाएं या निकल सकें बाहर? बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को पहले आपको इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं कि हम क्यों नहीं डिटैच हो पा रहे। जो सबसे पहली चीज़ जो मैं जितना ऑब्ज़र्व किया है, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा जो माशरा है, यहाँ पर हर वक्त बात ही कभी देखिएगा या पास्ट की होती है या फ्यूचर की। बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, हर दिमाग में क्या है, टीचर को कुछ ना कुछ कराना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, एग्ज़ाम्स के बाद आगे का देखो, आगे में ये बनना है, आगे ये बनना है, ये करो, वो करो, चिंता करो। इस सब के अंदर इवन कि आप जो प्रीच कर रहे हो, मुझे अगर कोई फार्मूला सिखाया जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे मोटो क्या है, जल्दी जल्दी बस। हमारे तो यहाँ पे वैसे ही सीधा रट्टा लगाई जो होना जाएगा। मुझे नहीं पता कि कौन कौन से फार्मूले थे केमिस्ट्री के, कौन कौन से बायो के, जो मैट्रिक तक हम पीछे पढ़ते रहते, मुझे आज कुछ भी नहीं याद। बस उस टाइम पे यही था कि बस पेपर शेपर भरने हैं, बस निकालो। उसको इन्जॉय हमने किया ही नहीं, उसको पूरी तरह से हमने जिया ही नहीं उस लम्हे को। तो इसलिए कोई ऐसा पीरियड हमारे स्कूल्स में नहीं आई, विश के कभी हम वहाँ पर जाएं, क्या कहते हैं, कोई ऐसा एक पीरियड हो जिसमें सिर्फ बच्चों को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाया जाए। इसी तरह हमारे यहाँ पर आप देखे होंगे ना, हमारा वो कंटेंट ऐसे हैं, और किसी से बात करो ना, वो फाइनेंशियल बात ही करो, हमारे बाबूजाद के बाद ये वजह ज़मीनें थी, ये था, फलां था, टिमकना था। फिर इसी तरह वो पीछे का मेरे फलां की, अब कभी कहते हैं इवन के अपने बुज़ुर्गों के पास भी बैठेंगे ना, अब वो बुज़ुर्ग हैं, ऑल दे हैव वाज देयर पास्ट, जो उनके पास पास्ट में गुजर गया वो उसको ही कंटिन्यू, तो वो पास्ट अपना जिक्र करते जा रहे हैं। फलां के साथ ये हुआ था, फलां के साथ ये हुआ था, फलां के साथ। हमारे अंदर आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये चीज़ें कितनी एंग्जाइटी क्रिएट कर रही होती हैं समटाइम्स, अगर उनका कंटेंट मतलब जॉयफुल नहीं है, और मोस्टली वो जॉयफुल होता नहीं है, ट्रस्ट मी। उसके अंदर फलां ने ऐसे किया था, उसकी इस तरह डेथ हो गई, फलां ऐसे बीमार हो गया, उनकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि अगेन उनके पास पास्ट के और कुछ है नहीं है। अब वो उसको दोहराते चले जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उनके साथ वही पास्ट सब कुछ चला जा रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमें वो राइट इस मोमेंट में जीना नहीं बता रहे। इवन के हमारे गॉसिप्स जो होते हैं वो भी इसी से ही, हाँ, हमारे यहाँ पे बड़ा प्रोडक्टिव समझा जाता है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग करें, वो बड़ी प्रोडक्टिव है। जो अचीवर्स हैं उनके साथ बात करें क्योंकि फ्यूचर की बात हो। ये चीज़ें
हो सकता है कुछ लोगों को कहते हैं इसको आप एम्बिशियस समझ लें, दे दें कि जी अपने अमीर बनना है फलां, बट अगर आप कहते हैं आपको ज़िंदगी जीने का ढंग नहीं आता, जितने मर्ज़ी अमीर होते चले जाएं, जितना मर्ज़ी आपके पास पैसा आ जाए, आपको सुकून नहीं मिल सकता। सो पॉइंट इज़ कि एक सबसे पहला मसला तो हमारा ज़िंदगी का ढंग है जो हम गुजार रहे हैं, उसके अंदर हमें पास्ट और फ्यूचर के अलावा कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई हमें सिखाता ही नहीं है कि हमें इस लम्हे में किस तरह जीना है। तो सबसे पहला कल्प्रिट हमारा रहन सहन, हमारी सराउंडिंग्स। दूसरा कल्प्रिट कौन है? दूसरा कल्प्रिट हमारा मन है, हमारा दिमाग। इसको पसंद है, इसको गोल्स इसको दिए जाएं, आगे का बताया जाए। इसको ये नहीं पता कि इधर मैं बैठा हूँ, वो मेरा मन यहाँ पे मुतमिन नहीं होगा, इसको चाहिए कुछ, और इसकी ग़िज़ा हम प्रोवाइड करते जाते हैं। अच्छा यार इसके बारे में सोचते हैं, फ़लाँ होगा, मैं फ़लाँ करूँगा, मैं टिनकरा करूँगा, ठीक है। वो यार मेरे साथ ये हुआ था, यार मेरे साथ ये, तो फैसिनेटिंग चीज़ें बेशक आपके लिए पेनफुल होंगी, जो पास्ट में आपके जिसके साथ आप रह गए हो, कोई ट्रॉमा था, बट आपके दिमाग के लिए उसमें कोई ना कहीं रस है, उसको सोचता जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है उसके अंदर। आई नो क्या कहते हैं, इसको समझना मुश्किल है कि मज़े का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पर दिमाग अगर किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचता जा रहा है, इसका मतलब है वो चाह रहा है उसके बारे में सोचना। तो दूसरा कल्प्रिट ये है। और तीसरा कल्प्रिट हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान किस तरह कल्प्रिट है कि यहाँ पर अगर कोई मेरे जैसा बंदा भी आपके सामने बैठा है, वो आपको कुछ चीज़ में से कोई पूछेगा कि असलाम भी हम रूहानियत की तरफ किस तरह पाएंगे रूहानियत, मैं कहूँगा कि यार ये वे है, इस तरह करो, एक टाइम आएगा कि आप रूहानियत को पा लोगे। हालांकि ये सरासर बकवास है, पर आपसे बात करनी है, मुझे ज़रूरत है, लैंग्वेज बैरियर्स है, क्योंकि सच तो बिल्कुल ये है कि इसी वक्त आप रूहानियत में हो, आप जिसको ढूंढ रहे हो इसी वक्त आपके अंदर है, आप उसी में ही जी रहे हो, कहीं जाना तो है ही नहीं। जो ढूंढ रहे हो वो तो ऑलरेडी अब सब कुछ यहीं पे मौजूद है, और जिस दिन आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, उसके बाद आपको पाने के लायक कुछ रहेगा नहीं, आपको कुछ बताने के लायक भी नहीं रहेगा। तो कुछ चीज़ों के अंदर लैंग्वेज बैरियर है, ज़ुबान। तो ये सारी चीज़ें, मेरा पॉइंट सिर्फ बताने का ये है, हमें इस लम्हे में जीना नहीं सिखा रही। तो अगर अपने स्कूल्स के अंदर आपके कोई पीरियड नहीं था, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या घर के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, आज से सिर्फ एक काम करना शुरू करें कि जब होश है, इस लम्हे जो गुजर है इसको पूरी तरह से जीना शुरू कर दें। मेरा पता नहीं कितनी वीडियोस बना बैठा हूँ मैं इस चैनल के ऊपर, आपको पता होगा, आप चेक कर सकते हो, बेताशाही करेंगे। और मेरा ख्याल है कि 99 में तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस लम्हे को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपका सिर्फ माइंडफुल होने से ही, ठीक है, वो जो मेमोरीज हैं वो फेड होने लगती हैं। ये जो होश की मार होती है ना, आपके दिमाग को ये जितना भी कचरा होता है ना, उसको खुरच के साफ कर रही होती है। जितने भी बड़े आपके मसाइल हों, जितने भी बड़े आपके दुख हों, उन सबको खुरच देती है वो होश की मार, इस लम्हे में जीने की भरपूर तरीके से। ट्रस्ट में मैं एंग्शियस अभी भी होता हूँ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसके साथ भी है, वो बस यही है कि उसके साथ एक जीने का आपको ढंग ही सीखना होता है। और आपने करना क्या होता है, सिर्फ टाइम टू टाइम, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको, आप कुछ भी कर रहे हो उस मोमेंट के अंदर आ जाओ। हाँ, मैं बैठा हूँ, बैठ के सोचूं यार फलां ने मुझे ये बोला था, फलां ने, सोचता रहूँगा बैठ के, पूरी रात भर बात कर सकता हूँ मैं। सडनली थोड़ा सा ख्याल आ गया, यार मैं ये बैठ के क्या बकवास सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसको पूरे तरीके से थोड़ी देर करके देखते हैं, थोड़ी सी 2 मिनट 4 मिनट जितनी देर भी आप कर सको। आहिस्ता आहिस्ता एक हैबिट क्रिएट होती है, चीज़ें फेड होने लगती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। मैं मूव ऑन करने की तो बात भी नहीं करता यहाँ पे कि आपको ये करके तो मूव ऑन कर देना। मूव ऑन क्या करना, इधर ही रहो,
ना आपको पीछे जाना है ना आपको आगे जाना है, इस लम्हे में इसी में जीना है, इसके अलावा सच है कुछ नहीं है। आज आपको कुछ बचपन की तस्वीरें दिखाए ना, ठीक है, आप क्या तो दोगे, ओ यार ये मैं हूँ, बट वो आप नहीं हो। वो जो बच्चा था वो आप हो ही नहीं, अब चला गया, चेंज, उसका कुछ भी आपके अंदर नहीं है। वो बच्चा बस वो एक, वो कहते हैं जो टाइम के अंदर एक चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, उसका एक हिस्सा था वो ना, आगे डिफरेंट आ गया, आगे आपके बच्चे आ गया, वो चल रहा है काम, तो उधर क्लिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कहते हैं जवानी एक दिन चले जाएगी, मैं बूढ़े होकर अपने आप को कहूँगा ये देखो ये मैं कहता नहीं, मैं मेरी हकीकत उस टाइम वो बुढ़ापा होगा। अब भी मेरी हकीकत ये, अब भी की जो हकीकत है इसको पूरा जीना है बस। बात को समझ रहे हैं आपने? इस लम्हे की मैं 2 दिन पहले की भी बात नहीं करता, अभी इस वक्त बस। ट्रस्ट मी, सिर्फ आप इसको हैबिट बनाना शुरू कर लेंगे कि मुझे इसी लम्हे में जीना है, मुझे हर एक का मतलब जिस तरह आपका एक पीरियड होता था, मैं जिस तरह पहले भी बात कर रहा हूँ, 6 पीरियड होते थे, 7 पीरियड होते थे हर सब्जेक्ट्स के, तो एक पीरियड प्रेजेंट मोमेंट का भी रख लें जिसमें आपने जो करना है बस ये सोच समझ के कि अब यार मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। आप देखिएगा कि वो किस तरह आपकी जो मेमोरीज हैं वो उनकी इंटेंसिटी टूटना शुरू हो जाती है। आपको जब ये होश बार बार स्ट्राइक करती है कि यार इसके अलावा तो कोई हकीकत ही नहीं है, जो था, जो हुआ था, जो किसी ने बोला था वो गुजर गया। वो जिस तरह ये ना, आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, बस चीज़ें पीछे गुजरती जा रही हैं, इसी तरह यहाँ पे एक टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, वो टाइम के अंदर चीज़ें गुजरती जा रही हैं, बस देखो गए हो गया बस। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये तो एक सबसे मेजर पॉइंट था। मेमोरीज को जितनी भी पुरानी थी या जिसके साथ क्लिंच कर गए हैं, आपको उनको पीछे छोड़ना था। उसने मेजर चीज़ यही थी कि आपको अपना टाइम प्रेजेंट में गुजारना होगा और उसके लिए हैबिट क्रिएट करनी होगी। जैसा मैंने कहा, हर रोज़ का आधा घंटा, बेशक 15 मिनट, जब होश आए करना शुरू कर दें आप। दूसरा मेन चीज़ आपने जिसके अंदर करनी है ना, वो ये शेयरिंग बड़ी ज़रूरी है। जो टॉकेटिव जो कहते हैं थेरेपी है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी लाइफ में लाजमी कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको समझता होगा। आपके लाइफ के कोई भी ऐसे मसले हैं जो आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब तंग कर गई है, लाइफ एक ही दफ़ा नहीं है, तो इसके अंदर कोई आपकी कोई वो चीज़ें छुपा के रखने की, यार मेरी कोई इमेज रह जाए, फलां रह जाए, वो हम समटाइम इसी चक्कर में, यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, हेल विद इट। आपको जो अपने अंदर है वो कहीं निकालना है। देखें ट्रस्टवर्दी कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको समझता है, उसके साथ बात करते हुए शेयर लाजमी करें कि यार ये एक चीज़ है जो मुझे इरिटेट करती है, फलां अटेंड करें, तो उससे भी वो इंटेंसिटी पीछे, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड जो नेक्स्ट पर्सन का होगा ना, अगर वो सेन है और आपके साथ सिंसेयर है, वो उसको गॉसिप की तरह ट्रीट नहीं करेगा कि उसमें से मैं मिर्च मसाले लगाए। ठीक है यार, आप बस वो इवन कि नॉन रिस्पॉन्सिव भी हो। आई लव यार, यहाँ पे कहते हैं वेस्ट की तरह हमारे भी यहाँ पे स्कूल्स में हर जगह कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट वगैरह हुआ करें, हम भी जाके जो है अपनी काउंसलिंग कराया करें, हम भी बैठ के बोला करें। हम इतनी अपनी इंटेंस चीज़ बता रहे हैं और वो सुकून से बैठ के इस तरह बैठ के बस लिख रहा हो, ताकि मतलब एक चीज़ है, अच्छा लाइफ हमें पता चले कि यार चीज़ तो चीज़ बड़ी नॉर्मल सी है। हमने जो इतना हवा बना कर रखा है सामने, मैं बोल रहा है तो बस पता चला कि ये तो कुछ थी ही नहीं। इससे एक राहत मिलती है हमें। तो इस चीज़ को जो है ना बाहर उगलना शुरू करें, देखें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी आपकी। तो पहली चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करें, और दूसरा है टॉकेटिव। और अगर तीसरा चीज़ कर सकें तो ये है कि थोड़ा सा अपना इल्म
इस सोसाइटी को लेके, इस दुनिया को लेके, इस नेचर को लेके उसको ग्रो करना शुरू करें। बुक्स पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, और उससे भी बेहतर अगर हो सके तो अगर आपका बाहर दुनिया के साथ एक्सपोजर है, बाहर थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू करें। उसका फ़ायदा क्या होता है हमारे लिए, स्पेशली अगर हमारे साथ कोई पास्ट चीज़ रह गई है जो हमें तंग कर रही है, उससे ही होता है कि हमें पता चलता है कि दुनिया में तो इतनी इतनी पेन है, इतने इतने दुख हैं, इतना कुछ है, मैं क्या लेके बैठा हूँ। और लोग उन सब के अंदर भी पूरी तरह जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं जी सकता। अगेन आपको जो वो पेन है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ, आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी। और अगर आप किसी ट्रॉमा के साथ अपने साथ अटैच फील कर रहे हैं, आपको ख्वाब आते हैं, आपको बार बार मेमोरीज आती हैं कोई ऐसे, तो उसके अंदर भी उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी और थोड़ी सी ना लाइफ आसान होना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।